नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, जैसे कि आपको पता है जो पिछले वर्ष की करंट अफेयर है, ठीक है, तो उसको मैं करवा रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण रेलवे करंट अफेयर है तथा वन लाइनर भी उत्कर्ष करंट अफेयर में करवा रहा हूँ। तो आपको उसका भी जो अगर देखना है तो आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। चैनल विजिट कर लीजिएगा। NTPC वालों के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। NTPC वालों के लिए एक विशेष सूचना है। उनके लिए विशेष सूचना ये है कि अगर आपको बैच लेना है, ऑनलाइन बैच लेना है, तो मेरे पास बैच है, आपको निःशुल्क है, आपको उसको कोई पैसा नहीं देना है। मात्र इतना काम करना है कि आपको ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, मुझसे आप ID पासवर्ड ले लीजिएगा और आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो केवल कथन 1 और 2 क्या है सही हैं, 3 जो है गलत है। अगला है, विश्व वन जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से उत्तर केवल 2 सही है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं। तो कितनी प्राथमिकताएं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 9 प्राथमिकताएं निर्धारित हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है। तो कौन सा देश बना है, तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात जो है बना है। अगला है, एक राष्ट्र एक हवाई अड्डे के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण रूप क्या है, तो ISHAN। इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण नाम क्या है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगला है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम था। तो इसके ओलंपिक के शुभंकर का फ्रीज नाम था, याद रखिएगा। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सातवें का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सातवें का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। क्या केवल 2 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर यानी कि PREFIRE नामक लॉन्च शुरू किया। तो किसने, ये नासा ने शुरू किया है, याद रखिएगा। अगला है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है। किस मंत्रालय की है, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की है, याद रखिएगा। अगला है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जो कि 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला है, 77वें कौन से फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो कौन बन गई है, तो अनसुईया सेन गुप्ता बन गई हैं। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा। तो कौन सा करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहिद बहिश्ती टर्मिनल, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मताधिकार के साथ परामर्श पार्टी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा केवल 2। क्या है, केवल 2 इसका सही है। जैसे इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नेतृत्व सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, कार्डी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक नया रूप है। अभी मैंने वन लाइनर में भी कराया था इसको, किस प्रकार का नया रूप है, तो ये क्या है, सेलुलर इमोथेरेपी यानी कि कैंसर का अगर पूछा जाए तो कैंसर का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए का होगा 3। ऐसे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला है,
हाल में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो किसका किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का किया गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 18वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही तो दो, याद रखिएगा। अगला है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में आयोजित की गई है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होगा? तो किस मंत्रालय के तहत इसको संचालित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, गृह मंत्रालय। अगला है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंदिरा स्किल प्रतियोगिता 2024 किस स्थान पर शुरू हुआ? किस स्थान पर शुरू हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला है, NOA द्वारा एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रभाल वित्तियां विरंजित हुई हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 60% हुई हैं। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो डायसन स्फीयर है, ये जो खबरों में रहा ये क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं लॉन्च की हैं? तो किस देश में लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में किया है। अगला है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किस संगठन द्वारा? ऑप्शन नंबर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। अगला है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिपींस देश को दर्जा दिया है? तो फिलिपींस को जो है देश को दर्जा दिया है। तो देश का दर्जा दिया तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, IIT जोधपुर ने किया है। अगला है, नासा इसरो सिंथेटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा केवल दो यानी कि सही है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 25 सही, मतलब 25 बड़ा 25 जो 75 का लक्ष्य है, तो कौन सा लक्ष्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानक की जांच की देखभाल करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? 25 और बटा में 25, 75-25 इसका लक्ष्य है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मुआयना योजना शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर डी, असम के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कौन है? इसका सही उत्तर होगा ज्योति रात्रे। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल की शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मंत्रालयों का मंत्रालय। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा भूटान द्वारा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य से संबंधित है? उजानी बांध किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हाल ही खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? तो ग्रह संरेखण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति का
वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, रूस फ्रांस ने किया है। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? ये ऑप्शन नंबर है, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, निर्मला सीतारमन केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह उनके द्वारा संसद में पेश किए जाने वाला कौन सा बजट था? तो कौन सा बजट था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर से 7वां बजट। आप लोग देखिए कंफ्यूजन, 2024-25 की बात हो रही है। अगला है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दीपा कर्माकर बन गई हैं। जिम्नास्ट क्या होता है? देखिए, जैसे ये पूरी एक हाइट होती है और यहाँ से एक जो व्यक्ति होता है उसको क्या है, पूरी हाइट के साथ एक छड़ी के माध्यम से यहाँ से कूदना होता है, उसे जिम्नास्ट कहते हैं। अगला है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुनालो किस देश में स्थित है? तो किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ये न्यू पपुआ गिनी में स्थित है, या पपुआ गिनी न्यू में स्थित है। अगला है, हाल ही में गीतानाथ सनोदा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला है, हाल ही में सब खबरों में रहा कैंपी फ्लाईग्रेई किस देश का एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है? तो किस देश का है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 40 से, तो ऑप्शन नंबर इटली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण जो युग की चट्टान की नक्काशी की खोज की है? तो कहाँ की है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये गोवा में किया है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो प्रवाह पोर्टल है RBI द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर वहीं से आपसे पूछा जाए प्रवाह सॉफ्टवेयर तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, प्रवाह सॉफ्टवेयर पूछा जाए क्या प्राप्त सॉफ्टवेयर, तो आपको इसरो बताना। अगर वहीं पर प्रवाह अगर पोर्टल पूछा जाए तो RBI बताना है। ये यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है, तो याद रखिएगा, इनको गलत आप लोग मत कीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अभियक्ता पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राधिका सेन को मिला है। अगला है, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल किस जो है संगठन द्वारा विकसित की गई? तो किस संगठन द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, DRDO द्वारा विकसित की गई है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो K9 वज्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। अगला है, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलाइज ऑफ टॉर्पीडो। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है DRDO के? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर वी कामत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या आंसर की है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहाँ दूंगा? टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या था, लगभग 10 या 11 में प्रैक्टिस सेट था, लगभग आपको 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसका। ठीक है, इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपको बैच चाहिए ऑनलाइन तो ID पासवर्ड मुझसे ले लीजिएगा। ID पासवर्ड के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा जी। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, जो पहली बार जो फर्स्ट टाइम करेगा उसको मिल जाएगा, क्योंकि एक बार एक डिवाइस में ही चलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।